तो हाई स्कूल के टाइम पर मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे लगता था कि यार इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा और इसको मैं ये दिखाऊंगा कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इस लड़की को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। क्योंकि भाई हमने 90s की बहुत सारी फिल्में देखी थी और मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि भाई आखिर में लड़कियां तो मान ही जाती है। और मैं ना उसको चॉकलेट और डजन के हिसाब से ही खरीद कर देता था और उस चक्कर में जो किराने वाले पंडित जी थे जहाँ से मैं चॉकलेट खरीदता था उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी, क्योंकि वो मुझे उधारी में देते थे। और जब जब मैं उस लड़की को प्रपोज करने जाता वो लड़की हमेशा मुझे यही बोल के भगा देती कि हम तो बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे तब ऐसा लगता था कि यार मैं इस लड़की का ना बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड तो बन ही गया। मैं ना थोड़ा और जोर लगाता हूँ, मैं थोड़ी सी ना और इम्प्रेस करने की खुश करने की कोशिश करता हूँ। मैं बेस्ट फ्रेंड बन गया तो एक दिन जरूर मैं बॉयफ्रेंड भी बन जाऊंगा। और कहीं ना कहीं वो लड़की भी यही चाहती थी कि ये लड़का मेरे पीछे ऐसे ही घूमता रहा है, ऐसा ही पागल दीवाना बना रहा है। लेकिन उस टाइम पर ऐसी चीजें मेरे समझ से बाहर थी। और जब भी मैं उस लड़की को प्रपोज करता ना वो लड़की ऐसे रिएक्ट करती कि हाय मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मुझे ऐसे प्रपोज करोगे। उससे पहले भी मैंने उसको प्रपोज किया था। मतलब वो लड़की इतना बेवकूफ मुझे बना रही थी कि भाई जो लड़का बार बार प्रपोज कर रहा है, जिसकी चॉकलेट खा खा कर वो मोटी हो जा रही है और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। और दोस्तों मेरी बेवकूफी की हदें देखिए। मैं ना उस लड़के को ये पूछता था रिजेक्ट बार बार होने के बाद कि ये पता कि तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए, किस टाइप का लड़का तुझे पसंद है। क्योंकि मैं ये सोचता था कि भाई एक बार हमें ये पता चल गया ना कि इसको किस तरह का लड़का पसंद आता है तो हम वैसे बन जाएंगे, प्रॉब्लम ही क्या है। और दोस्तों वो लड़की मुझे बोलती थी कि मुझे लॉयल और प्यार करने वाला लड़का चाहिए। ये सुनते ही ना मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि भाई इतने टाइम से जो सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ तो मैं यही तो प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यही तो प्रयत्न कर रहा हूँ कि देख मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए कितना लॉयल है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या। दोस्तों उस टाइम पे मैं अपने आप को नादान कहूँ या बेवकूफ़ कहूँ, उस टाइम पे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। लेकिन इस टाइम पे बहुत साफ साफ समझ में आता है कि इस तरह से जो इंसान दूसरे लोगों के पीछे भागता रहता है उसको खुश करने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, लोग ऐसे इंसान को बेवकूफ़ी समझता है। ऐसा करने से उनकी नज़रों में हमारी वैल्यू बनती नहीं है, खराब होती है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक्चुअल में मेरा दिमाग बुरी तरह से तब खराब हो गया जब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया कि यार जब मैं लोगों के पीछे कोई एफर्ट ही नहीं करा, उनको इंप्रेस करने की कोशिश ही नहीं करा, इनफैक्ट लोगों को भाव देना ही बंद कर दिया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग मेरी वैल्यू कर रहे हैं, लोग मेरे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, मुझे प्रपोज कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यार जिसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने अपनी बाइक की ईएमआई तक मिस कर दी थी और इतना करने के बाद भी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसने सीधा सीधा बार बार रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं लोगों को मुंह पे झाड़ देता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता और फिर भी वो लोग मेरे लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों तरह के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस को समझने के लिए ही मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना और सीखना शुरू किया। और मैं आपको भी इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि अगर आप ऐसी किसी चीज में फंसे हो तो अपने आप को निकाल पाओ और लोगों के सामने अपने आप को इस तरह से रख पाओ जहाँ पे लोग आपकी वैल्यू को समझे, जहाँ पर लोगों को आपकी वैल्यू रियलाइज हो, ना कि वो आपको इग्नोर करे। दोस्तों रिलेशनशिप के बहुत सारे चुतिया पे देखने के बाद एक बात मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ ना आप ऐसे बन जाए। ये जो इग्नोर करने वाले लोग होते हैं ना वो सामने से कहेंगे यार मेरे से बात कर, अदरवाइज मैं अपने साथ ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और उन लोगों से ये सब कुछ करवाने के लिए आपको उनके पीछे कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए की किटकैट भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मेहनत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर करने की जरूरत है। तो क्या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं तो थोड़ा ध्यान से समझना। और सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है डोंट रिएक्ट। तो जब कभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, जब आप उस रिलेशनशिप में उनके साथ 1 साल से रहते हो, 2 साल से रहते हो, तो आपके पार्टनर को आपसे ये महसूस होने लगता है कि आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हो। तो आपके पार्टनर के अंदर जो रिलेशन के स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा बेताबी होती ना, आपको लेकर जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट सिर्फ आपका प्यार पाने की थी और अब उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपका बहुत ज्यादा प्यार पा लिया, आप एकदम उनके लिए लट्टू हो। जिस रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आती है तो उसके बाद वो थोड़े से ना आपके लिए रिलैक्स होने लगते हैं, वो आपके लिए कम सोचने लगते हैं। अब आपके साथ बात करना या आपके साथ रहना उनको इतना ज्यादा एक्साइटेड फील नहीं करवाएगा, इसलिए अब उनका ध्यान आपके सिवा सारी चीजों पे जाएगा। आप नोटिस करना कि उनके पास हर किसी के लिए टाइम होगा, अपने काम के लिए, अपने फैमिली या दोस्तों के लिए, लेकिन आपके लिए टाइम नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि अब आपको टाइम देना उनको उतना ज्यादा एक्साइटेड फील ही नहीं करवाता। अब यहाँ पर लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यहाँ पर गलती करते हैं रिएक्ट करने की, भाई कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम टाइम नहीं देते, वगैरह वगैरह। 90% लोग जो यहाँ पर स्टेप मिस करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपने इसको आसानी से समझ लिया ना, तो आप खुद अपने रिलेशनशिप के ज्यादातर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्व कर पाओगे। जब कोई आपको रिलेशनशिप में इग्नोर करे ना, तो ऐसा मत सोचो कि वो बदल गया। अब लोग बदलेंगे ही बदले रिलेशनशिप में, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है कि इतना इंटरेस्ट लेने वाले लोग एक टाइम के बाद बदलते क्यों है, उनका इंटरेस्ट क्यों कम होता है। वो समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो, इसके पीछे का फैक्टर क्या होता है। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई रिलेशन में किस रीजन से इंटरेस्ट कम होता है, तो वो चीजें करना बंद करो और वो चीजें ढूंढो जहां से उनका इंटरेस्ट वापस से आप गेन कर सकते हो। इसके सिवा आपका जितना मर्जी करे, आप सामने वाले इंसान को मनाना है मना लीजिए, गुस्सा करना है रोना है, मर्जी जितना करना है कर लीजिए। ऐसी चीजें करने से उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो फैक्टर एक्चुअल में काम करता है। क्योंकि कोई भी इंसान आपको अटेंशन तब देगा जब उनका आप में इंटरेस्ट होगा। आपके रोने से या आपके गुस्सा करने से किसी भी इंसान का कभी भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं बन सकता। उस इंसान को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते और इसी रीजन से वो आपको इग्नोर कर रहा है। और उनके इग्नोर करने पे वापस आप उनके लिए रोकर और गुस्सा करके यही तो प्रूव कर रहे हैं कि भाई आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो। तो यही चीजें करते रहोगे तो इससे फर्क कैसे पड़ेगा? हाँ, ये जरूर होगा कि पहले तो उनका इंटरेस्ट कम हो रहा था, लेकिन अगर बार बार आप रिएक्ट करोगे ना, तो अब तो वो इंसान आपसे इरिटेट होकर दूर भी जाना शुरू कर देगा। पते की बात यह है कि कभी भी किसी को भी अपनी नीड मत बताओ। आप रिलेशनशिप में हो, आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो, जहां कहीं भी आपने ऐसा दिखा दिया ना कि मुझे आपकी नीड है, आपके बिना मेरा सब कुछ रुक जाएगा, वहां पर उस इंसान की नजरों में आपकी वैल्यू गई। आपने कई बार ये देखा होगा कि मार्केट में प्याज की कीमतें बहुत जल्दी बढ़ जाती है, टमाटर कभी अचानक से उनकी कीमत बहुत आसमान पे चली जाती है। तो रीजन हमें पता है कि उत्पादन कम होता है और डिमांड मार्केट में उसकी ज्यादा होती है। तो व्यापारी को पता है कि भाई मतलब नीड है लोगों को, तो वो भाव खाएगा, वो पैसे ज्यादा लेगा। और ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, दुनिया की हर चीज में ना ये नीड का ही खेल चलता है। आप सामने वाले इंसान को अपनी नीड बता दो, उसके बाद वो भाव खाएगा जितना खा सकता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान को अपनी नीड दिखाओ ही नहीं, आप सामने वाले इंसान को ये फील ही मत होने दो कि आपको कोई नीड हो, और उल्टा उनको ये फील करा दो कि उनको आपकी नीड है, फिर पूरा का पूरा ये गेम ना बदल जाएगा। फिर वो इग्नोर करने वाला खुद आपके पीछे आएगा और ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। जब कभी रिलेशनशिप में ऐसा आपको लगता है ना कि सामने वाले इंसान की मुझ में नीड है ना, वो कम हो रही है, नीड खत्म हो रही है, उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो बिल्कुल भी उनके सामने कुछ भी रिएक्ट मत करो। उनको ऐसा शो करो कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मस्त हो। वो इंसान आपके साथ बात करता है नहीं करता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर करो, लेकिन उससे दिखाओ कि आप अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मशगूल हो गए हो। थोड़े टाइम ऐसा दिखाने से ना आपके पार्टनर को मिर्ची लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके ऐसे व्यवहार से उनको साफ साफ ये फील होने लगेगा कि इस इंसान को तो मेरी नीड ही नहीं है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए। अब ना आप उनके लिए रो रहे हो, ना आप उनके पीछे भाग रहे हो। वो इंसान आपसे बात करे तो भी आप मस्त है, वो इंसान आपसे बात नहीं करता तो भी आप मस्त है। तो ये सारी चीजें ना उनसे हजम नहीं होता, क्योंकि आपका पार्टनर तो यही चाहता है कि आप उनके इतने कंट्रोल में रहो कि आपको उनके बिना कुछ भी अच्छा ना लगे। अब उनका पूरा मेंटल फोकस आपके ऊपर होगा, उनके दिमाग में यही चलता रहेगा कि भाई कैसे भी करके ना इस इंसान को मैं पूरी तरह से वापस से जीत लूं। और जब आप रिएक्ट करते हो, जब आप अपने पार्टनर को ये बताते हो कि तेरे टाइम ना देने से मुझे तकलीफ होती है, तो सामने वाला इंसान अपने दिमाग में ये सोचता है कि अच्छा ये मेरे बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता, तो वो आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन आपके साथ उनको एक्साइटमेंट फील नहीं होगी बात करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब उनको ये लगेगा कि भाई इसको नीड नहीं है, मेरे बिना भी मस्त है, तब आप देखना फिर वो ना दोस्तों में टाइम देंगे और कितना भी अपने काम में बिजी क्यों नहीं होंगे, उनका मेंटल फोकस ना आपके ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको ये महसूस होने लगेगा कि भाई सामने वाले इंसान को मेरी नीड नहीं है, मुझे उस इंसान की नीड है। दूसरी चीज, जब कोई आपको इग्नोर करे तो अपनी प्रायोरिटी को बदल दो। दो लड़के, एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है, दोनों की गर्लफ्रेंड एक साथ दोनों को इग्नोर कर रही है। कारण है हद से ज्यादा प्यार करना। ओके, तो ये जो जय है ना, वो ये सोचता है कि भाई हमारे रिलेशन में जो ये प्रॉब्लम मतलब इग्नोर वगैरह गर्लफ्रेंड कर रही है, तो जल्दी से इस मामले को सेटल करते हैं, जल्दी से ऐसा करो कि रिलेशन पहले जैसा हो जाए।
तो वो बहुत कोशिश कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करने की, उनसे बात करने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, तो उनके पीछे भाग रहा है, उसको मना रहा है, उसको समझा रहा है। और ये जो जय है वो अपने रिलेशन के लिए इतना ज़्यादा सीरियस है और इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन में है कि उसको अभी ना मन ही नहीं लगता, काम वाम करना उन्हें सब कुछ छोड़ दिया। उसको लगता है कि यार अच्छी तरह से थोड़ा टाइम देता हूँ, ये सब कुछ सही हो जाए ना तो बाकी की सारी चीज़ें ना मैं बाद में देख लूँगा। तो उसने अपना काम वाम सब कुछ इग्नोर कर दिया और पूरी तरह से फोकस कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ताकि वो उसको मना पाए। और गर्लफ्रेंड के सिवा अभी वो किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा और ना ही उनका मन लगता है। उसको लगता है कि पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए और अभी ना दुनिया की किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है क्योंकि उसको लगता है कि पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, बाकी की सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब जो दूसरा वाला विजय था ना, उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। वो ना ज़्यादा इसके बारे में ये नहीं सोच रहा है कि कुछ भी करके गर्लफ्रेंड को वापस से मनाना ही मनाना है। उसने थोड़ी सी कोशिश की थी गर्लफ्रेंड को समझाने की, लेकिन उसको ये लग गया कि यार वो समझने के मूड में नहीं है, तो उसने कहा कि जाने दो। और वो ज़्यादा फोकस हो गया अपनी लाइफ में, अपने काम को अच्छी तरह से करने लगा, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने लगा और ये सोचने लगा कि मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छी तरह से कैसे रह सकता हूँ, एक बेटर लाइफ कैसे जी सकता हूँ। क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ के खुद को परेशान करना नहीं चाहता था। उसको पता था कि अगर मैं उसके पीछे भागूंगा, उसको समझाऊंगा, मनाऊंगा तो इससे कुछ नहीं होगा। अगर एक लड़की का मुझ में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा तो मेरे कुछ भी रोने धोने से या अपने आप को हर्ट करने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कर पाऊँ कि उसका इंटरेस्ट वापस से क्रिएट कर पाऊँ तो अपने आप मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो आएगी। अब आप मुझे बताएं कि जय की गर्लफ्रेंड उसको फिर से अटेंशन देगी या विजय की, किसके चांसेस ज्यादा है? एक पर्सन है जो बिल्कुल भी अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के पीछे पड़ा है और दूसरा इंसान सीरियस हो गया है अपनी लाइफ में। दोस्तों ज्यादातर लोग जय की तरह अपना सब कुछ छोड़ के ना अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को मनाने उसके पीछे लग जाते हैं और ऐसा करने से लोगों को इसका कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन विजय जैसे लोगों को उनके पार्टनर का फिर से अटेंशन मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो वैसे भी अपने पार्टनर के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना तो खराब करे और ना ही अपने पार्टनर को इरिटेट कर रहे हैं। उल्टा वो अपनी लाइफ में फोकस करके अपने आप को इंटरेस्टिंग बना रहे और अपने पार्टनर को ये दिखा रहे हैं कि देख हम तेरे बिना कोई मरे नहीं जा रहे, तेरे बिना हम खत्म नहीं हुए। और इसलिए उसके पार्टनर को जल्दी से उसका अटेंशन भी मिलने लगता है और उसमें उनका इंटरेस्ट भी बन पाता है। कोई इग्नोर करे तब उनको ये नहीं दिखाना होता है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटी तू ही तू है। उन्हें ये दिखाओ, इनफैक्ट उनको ये फील कराओ कि अरे पागल, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है हासिल करने के लिए, मेरे सपने हैं, मेरे गोल है। तेरे इग्नोर करने के कारण मैं बैठकर तेरे लिए रोता नहीं रहूंगा, लेकिन अब तो और ज्यादा उत्साह से अपने सपनों के पीछे भागूंगा। इग्नोर करने वाले को यही लगता है कि इसकी लाइफ में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, ये मुझसे ज्यादा प्यार किसी चीज को करता ही नहीं है। इसकी लाइफ में इसके काम वाम सब कुछ है, लेकिन वो मेरे बाद में आते हैं। इसको सिर्फ खुशी तभी मिलेगी जब मैं इससे बात करूंगा, मेरे बिना ये अपनी लाइफ में खुश भी नहीं रहेगा। लेकिन आप उनको ये बता दो, आप उनको ये फील करवा दो कि सॉरी यार, मैं तो तेरे बारे में ये सोच भी नहीं रहा कि तू मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा तो फोकस ही नहीं है तुझ पे, मेरा तो ध्यान ही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में, अपने सपनों में, अपनी जर्नी में और अपनी चीजों में इतना ज्यादा खोया हुआ है कि मुझे इस चीज का एहसास भी नहीं हो रहा है कि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है। उनको ऐसा फील कराओ। ऐसा फील करवाने के बाद उस इंसान को आप में एक उगते हुए सूरज जैसा व्यक्तित्व दिखेगा, जिसकी बहुत ज्यादा चमक होगी और उसी चमक से वो इंसान फिर से आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। लेकिन किसी इंसान को रो रो कर ये कहोगे कि यार लाइफ में तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा ही रहूंगा, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, आपकी मर्जी चाहे, ऐसे लोगों को समझा लो, वो नहीं मानेंगे और ना ही कभी आपके बारे में सोचेंगे, ना कभी आपको अटेंशन देंगे। क्योंकि ऐसा सब कुछ करने से ना उस इंसान के सामने आपकी जो औकात है ना एक डूबते हुए सूरज जैसी बन जाती है। और आपको तो पता है कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए सूरज की नहीं। और तीसरी चीज, उन्हें अपना बेस्ट दिखाओ। देखिए जब रिलेशनशिप में पार्टनर हमें इग्नोर करता है ना, तब हम दुखी होते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम अपने आप को पार्टनर के सामने दुखी ही दिखाते हैं। हमारा बात करने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि सामने वाले इंसान को हमें देखकर ये महसूस हो जाता है कि बंदे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। आपके दुख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने आप को ऐसा बनाने से आपको कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन अपने आप को ऐसा रखने से आपको नुकसान बहुत सारे होंगे। आपने अपनी लाइफ में एक चीज नोटिस की होगी या लोगों की लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तब ज्यादातर लोग उनका साथ छोड़ देते हैं। उनके बुरे टाइम में ज्यादातर बार वो इंसान अकेला पड़ जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब इंसान का बहुत अच्छा टाइम होता है तब उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। कभी आपने सोचने की, समझने की कोशिश की कि ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्योंकि जब आप दुखी होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तब जो आपका ओरा होता है, जो आपकी वाइब्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है और इसीलिए लोग ना आपसे दूर रहते हैं। आपकी नेगेटिव वाइब लोगों को आपके साथ
कनेक्ट फील होने ही नहीं देती है, उनको आपसे उबन होने लगती, वो आपसे बोर हो जाते हैं और वो आपसे किनारा करने लगते हैं। और वही चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, तो लोगों को आपके खुश रहने से अट्रैक्शन होता है, वो आपके साथ कनेक्शन महसूस करते हैं। आपको अपने पार्टनर को अपना बेस्ट शो करना है, वो इग्नोर कर रहा है उनको करने दीजिए, उनको ये दिखाओ कि यार भाई तुम्हारे इग्नोर करने से हम नहीं टूटेंगे, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम इग्नोर करोगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मस्त ही है। उनको ऐसा फील कराओ कि उनके बिना आपकी लाइफ कोई खाली नहीं होगी, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप अपने काम को प्यार करते हो, आपके ऐसे बहुत सारे शौक भी हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है। आपके पार्टनर को आप में ये क्लियर देखना चाहिए कि ये तो मेरे बिना अपनी लाइफ में खुश है, इसका फोकस अपने काम में है और इसके दोस्त भी हैं, लोग इनकी वैल्यू भी कर रहे हैं, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है उसको हम ऐसा दिखाएंगे तो क्या वो हमारा वेट कर सकता है, क्यों करेगा वो हमारा वेट, ऐसा दिखाने से तो वो चला ही जाएगा ना, क्योंकि उसको तो हमारी नीड ही नहीं है। देखो भाई आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर कोई इग्नोर करे तो उनके पीछे भागो, उनके लिए रोते रहो, और इस चीज में मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सब कुछ करने से वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और दूसरा भी ये है कि इस तरह से अपनी लाइफ में फोकस करके अपनी वैल्यू बनाओ, डेफिनेटली ऐसा करने से वो आपकी वैल्यू करेगा, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यूएबल उनके सामने बना रहे हो और अपने आप को वैल्यूएबल रख रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनको खुद को रियलाइज होगा कि भाई उनके इग्नोर करने से आप उनके पीछे अपनी दुम हिलाते हुए नहीं जाओगे, आप फालतू में उस इंसान को एंटरटेन नहीं करोगे। जब उनको ये महसूस होगा कि आप अपनी लाइफ में उनसे बेहतर कर रहे हो, आपकी लाइफ उनसे बेहतर है और आप ही उनसे बेहतर हो, तब ऑटोमेटिकली वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। क्योंकि हम इंसानों की ये साइकोलॉजी है कि हमें खुद से बेहतर लोग ही पसंद आते हैं, हमें वैसे लोग पसंद नहीं आते जो हमारा वेट करते हैं या जो हमारे लिए रोते रहते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि रिलेशनशिप में जब पार्टनर इग्नोर करे तो आंखें बंद करके उसके पीछे भागना नहीं है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि मैं रिलेशनशिप में ऐसा क्या गलत कर रहा हूं जिसके कारण मेरे पार्टनर का इंटरेस्ट और अटेंशन कहीं और जगह पर जा रहा है। और उनके इग्नोर करने के बाद आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाना है। दोस्तों रिलेशनशिप के ऊपर अब तक मैंने 4 ई बुक लिखी, उन्हें आप जरूर से एक बार चेक करिएगा। उन सारी ई बुक के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।